स्क्रीन विजिबल है अभिषेक? यस सर। सो अभिषेक, अपन ने अभी तक कवर कर लिया था कि जावा के बेसिक्स क्या होते हैं और कैसे प्रोग्राम बनता है जावा के अंदर, और इफ एल्स स्टेटमेंट और वेरिएबल्स वगैरह का यूज। आज जो मेजर चीज दो हैं वो है एक तो स्विच केस स्टेटमेंट और लूप्स, तीनों लूप, वाइल, फॉर और डू वाइल। सो सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट को। अभी तक जो अपन ने इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, इफ एल्स स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी दो डिसीजंस में से। और स्विच केस हमारी क्या हेल्प करती है? स्विच केस हमें मल्टीपल डिसीजंस में से एक डिसीजन चूज करने में हेल्प करती है। तो जो चीज हम मान लो स्विच केस से थोड़ा इजीली कर सकते हैं, वही चीज इफ एल्स से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा हार्ड वे से। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कोड करना पड़ता है, बट स्विच केस ने उसी चीज को इजी बनाया है। स्विच केस ने क्या किया, एक स्विच केस का फ्लो चार्ट अपन देखें तो किस तरीके से है कि स्विच कंडीशन होगी और उस कंडीशन के मल्टीपल केसेस होंगे, और जो भी केस उसका ट्रू होगा जिसके साथ वो मैच करेगा, वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाकी छोड़ के वो स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे स्विच का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, स्विच राउंड ब्रैकेट, उसमें एक वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा, और वो वेरिएबल कौन सा होगा जिसके ऊपर हमें वो कंडीशन लगानी है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे, और जो भी वो नंबर देगा उस बेसिस पे हम बताएंगे वीकडे कौन सा है। इन अ वीक एक 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर। केस 1 2 3 4 5 6 7। एक का मतलब हमारे लिए मंडे है और 7 का मतलब संडे है। ठीक है। और यूजर से हमने एक नंबर एंटर करवा लेंगे, और उस नंबर पे जो भी वैल्यू आएगी, कि मान लीजिए यूजर ने 3 एंटर किया है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है। और इफ कुछ और एंटर करेगा यूजर, तो कुछ और एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच केस का एक बेसिक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, उससे अपन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्विच केस क्या यूज में आता है। स्विच केस सबसे ज्यादा यूज में आएगा तुम्हें मल्टीपल डिसीजंस में ही। सेम प्रोग्राम हम मान लो इफ एल्स से बनाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स या एल्स इफ लैडर से बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा कोड करना पड़ता है। बट स्विच केस में ये कोड बहुत ही इजी हो सकता है। कि जैसे मान लो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को, और फिर हमने हमारी क्लास बनाई पब्लिक क्लास डेमो स्विच, और इसके अंदर वही अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको अपन ने क्या किया, अब इसमें अपन ने एक अपन को लेना है नंबर, जो अपन यूजर से लेंगे। हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो ऐसे की जगह, मैं हैबिचुअली और क्योंकि प्रैक्टिस करते करते यही हो गया है। सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यूजर को अपन इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्लीज एंटर अ नंबर इन अ वीक। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्रिएट स्विच। स्विच में हमने लिख दिया नंबर, और जो भी एक स्ट्रिंग डे नेम कर लेते हैं डे। तो उससे क्या होगा, जो भी नंबर वो आएगा उस बेसिस का अपन उसमें सेव करवा लेंगे। स्विच, केस वन, इफ केस वन है तो हमने क्या किया, डे में स्टोर करवा दिया मंडे। उसके बाद में ब्रेक, केस टू है, और यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा है ना उसकी जगह, सॉरी कॉलन आएगा नॉट सेमी कॉलन, वो एंड में आएगा। डे इज इक्वल टू ट्यूसडे। इसी तरीके से अपन मतलब गो ऑन कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जब तक कि उसके वो केसेस कंप्लीट नहीं होते। तो केसेस सारे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 2 3 4 5 6 और 7 8।
सो 3, 4, 5, 6, 7. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, संडे। और इसको भी डबल कोट्स में लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और जब ये भी नहीं होगा, मान लो स्विच के अंदर जब भी अपन ने जैसे 7 ऑप्शंस दे दिए कि इस नंबर के 7 ऑप्शंस हो सकते हैं, अब इसमें भी नहीं होगा तो डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट में हम दे देंगे डे में स्टोर कर देंगे या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे इनवैलिड नंबर। उसमें प्रोग्राम में करने की सही है। सो डिफॉल्ट में इनवैलिड स्टोर करा दिया और उसको प्रिंट कर देंगे फिर उसके बाद डे में स्टोर करा रहे हैं इनवैलिड डे। और स्विच से बाहर आने के बाद में हमने क्या किया, system.out.println और डे इज और डे को इसके साथ अटैच कर दिया। सो अब इसमें इसको सेव करेंगे अब अपन। हमारा वाला फोल्डर जावा 08। सो डेमो स्विच डॉट जावा हमने सेव कर दी। और अब हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। सॉरी, cd आएगा एंटर करने के लिए फोल्डर में। सो जावा सी डेमो स्विच डॉट जावा। सो इसमें कुछ एक गलतियां हुई, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। ओके, मंडे में सेमी कॉलन लगाना भूल गए हम, जिसकी वजह से वो एरर आ गया। फ्राइडे में भी सेमी कॉलन नहीं लगा क्या? ओके सॉरी, वो कॉपी पेस्ट किया तो एक छोड़ के एक पे सेमी कॉलन लगाना रह गया। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे एरर ही आएंगे। आप लोग भी जब कोड करते होंगे तो जब भी कोडिंग के अंदर ये होता है तो छोटे छोटे एरर रह ही जाते हैं कई बार। सो अब कंपाइल हो जाएगा विदाउट एरर। स्विच में नंबर में इशू आ गया इसको। कोई देख के बता सकता है एरर क्या है इसमें? सो हमने वो यूजर से वैल्यू स्टोर ही नहीं कराई, नंबर में कोई वैल्यू ही नहीं है, एरर इतना सही है। sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल इट अगेन। कंपाइलेशन सक्सेसफुल। जावा डेमो स्विच। now it will ask to enter a number. If you are going to enter 4, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, so 4 is day is Thursday. Now if there is a number, जो नंबर मान लो 1 से 7 के बीच में नहीं एंटर करता है यूजर, तो क्या होगा, उसको प्रिंट हो जाएगा कि डे इज इनवैलिड डे। सो ये स्विच केस का यूज है। यही सेम चीज हम इफ एल्स से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, बट करने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता, हमें ज्यादा नेस्टिंग करनी पड़ती और ज्यादा कोड करना पड़ता। तो स्विच आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, ठीक है, और बहुत इजी वे के अंदर मल्टीपल डिसीजन में से एक डिसीजन लेना कि जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसको सॉल्व करता है अपनी। ठीक है। सो स्विच केस में कोई क्वेरी है तो पूछ लो, फिर अपन लूप पे चलते हैं क्योंकि स्विच केस का इससे ज्यादा कोई इसका बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो अब अपन लूप्स पे चलते हैं। लूप्स क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? इफ हम रियल लाइफ में लूप्स को देखें तो
तो नॉर्मली रेसिंग के अंदर यूज किया जाता है फॉर्मूला वन या फिर जो बाकी रेसेस होती हैं। तो जब वो एक ही पार्ट को बार बार रिपीट करते हैं उसको अपन लूप कहते हैं। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी लूप आइट्रेशन को ही कहा जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए हमें लूप की रिक्वायरमेंट होती है। जावा 3 लूप्स को सपोर्ट करता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। सो वाइल लूप सबसे पहला लूप है। इसकी नॉर्मल सिंटैक्स होता है अपना, ठीक है, वाइल कंडीशन और कंडीशन के बाद में उसका ब्लॉक। तो जैसे मान लो ये एग्जांपल है कि इंटीजर की वैल्यू अपन ने 1 रख दी। अब लूप चलाते हैं तो अपन को 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है कि लूप कितनी बार चलना है, कितने नंबर ऑफ टाइम चलना है लूप को, और उसको कैसे चलाना है, उसका काउंटर कैसे रखना है अपने को। तो जैसे मान लो इंटीजर को आई को अपन ने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और लूप को हमने कंडीशन लिख दी कि i इज लेस देन इज इक्वल टू 5। आई जब तक 5 से छोटा है तब तक ये लूप चले। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे कि जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके ब्लॉक में जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो इस ब्लॉक में 2 स्टेटमेंट है, एक प्रिंट करने की आई को और फिर आई प्लस प्लस। सो प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। सो ये एक वैल्यू इंक्रीज करने या एक वैल्यू डिक्रीज करने के काम में आते हैं। तो जैसे आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है 5 से, फिर जाएगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद ये फिर यहाँ जाएगा, चेक करेगा कि 3 छोटा है 5 से, ट्रू, फिर से ये जाएगा, फिर आई प्लस प्लस करेगा, 4 होगा, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि 4 5 से छोटा है, ट्रू, फिर जाके ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 जाके चेक करेगा, ट्रू। नाउ अब डिफरेंस आएगा कि 5 प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस करेगा। अब ये जैसे ही 6 पे जाएगा तो 6 छोटा है 5 से, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सेम ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट होता है अपना कि स्टार्ट हुआ, पहले कंडीशन पे गया, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे गया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर से कंडीशन पे गया घूम के, फिर कंडीशन चेक करी ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट, और बार बार जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो अब अपन इसी को एक जो एग्जांपल था इसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर अपन एक दो प्रोग्राम और बनाते हैं। ठीक है, सो अब अपन डेमो कर रहे हैं वाइल का कि वाइल कैसे यूज में आता है। सो इंट आई इज इक्वल टू 1। तो ये प्रोग्राम है 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग को या गिनती को लिखने का, ठीक है। वाइल आई जब तक छोटा और बराबर है 5 के, ये प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आई को, और फिर उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देगा। सो ये जो आई को प्लस प्लस कर रहा है इस सेम लाइन को अपन कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब या तो अपन ये लिख सकते हैं या फिर अपन ये लिख सकते हैं। सो आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस थोड़ा लिखने में इजी होता है, तो इसलिए अपन प्लस प्लस या माइनस माइनस से लिखते हैं। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं अपन। डेमो जावा, सॉरी डेमो वाइल डॉट जावा। सॉरी, अभी मतलब एरर आना चाहिए लॉजिकली, तो क्योंकि जावा किया है हमने, जावा सी पूरा लिखा नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहे हैं एक जावा फाइल को जो एग्जीक्यूट होनी तो नहीं चाहिए थी, बट इसने कर दी। ओके, जावा ने डायरेक्टली उसको कंपाइल करके रन कर दिया है, ठीक है। जावा सी डेमो वाइल, ओके अब नहीं किया है इसीलिए उसने उस तरीके से किया। ओके, उसने टेम्पररी बेसिस पे ये कंपाइल की है डेमो वाइल। अब ये कंपाइल हुई है और अब ये रन होगी।
डेमो वाइल। सो 1 से लेके 5 तक की गिनती को प्रिंट कर दिया। अगेन ड्राई रन देखेंगे तो क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से यहाँ जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है। सो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो अपन यूजर से ही इनपुट लेते हैं कि मतलब ये चीज 1 से लेके 5 की गिनती तो वैसे भी ठीक है, 100 तक की गिनती लिखने की ट्राई करें तो लूप से इजी है, अदरवाइज आपको 100 लाइन लिखनी पड़ेगी। वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन यूजर से एक नंबर लेंगे, यूजर से पूछेंगे कि कितने नंबर को ऐड करना चाहते हो, तो यूजर बताएगा कि यार मेरे को 5 नंबर ऐड करने हैं, 2 नंबर ऐड करने हैं, 10 नंबर ऐड करने हैं। फिर उसके बाद हम उससे उतने नंबर लेंगे और उनका एडिशन करेंगे। एक सेकंड, किसी ने कुछ मैसेज किया। गुड इवनिंग यार हर्ष। सो अब अपन उसको ट्राई करते हैं। तो हमने क्या करेंगे, एक नंबर लिया यूजर से, ठीक है, एक सम लेंगे, यूजर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे एंटर हाउ मैनी नंबर यू वांट टू ऐड। ठीक है। उसके बाद में यूजर नंबर देगा, तो यूजर नंबर कैसे देगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, अपन को नंबर में स्टोर करना है वो नंबर जो यूजर से आएगा। सो नंबर इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूजर ने नंबर स्टोर करा दिया, अब अपन यूजर को बोलेंगे कि इतने नंबर एंटर कर दो। सो एंटर नंबर फॉर एडिशन। ठीक है। अब आई की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, जब तक यूजर, जब तक वो चाहता है। सो हम यहाँ पर जो मैक्सिमम काउंटर है उसको 5 की जगह इस बार क्या रखेंगे, एन। एन क्या होता है, एक तरीके से जो यूजर दे रहा है। सो इसमें एन कौन है, नंबर जो यूजर से हमने स्टोर कराया है। ठीक है। सो नंबर हमने यूजर से स्टोर करा लिया। तो अब ये लूप 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 100 तक भी चल सकता है, 500 तक भी चल सकता है, और 1000 तक भी चल सकता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर, अब हम इसमें करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस SC डॉट नेक्स्ट इंट। हमने क्या किया, नेक्स्ट इंट से वैल्यू आके स्टोर नहीं कर रहे डायरेक्टली, हम समीशन में ऐड करते हुए चल रहे हैं, सम को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। और वो ऐड करता हुआ चलेगा कब तक, जब तक वो नंबर से क्रॉस नहीं हो जाता। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आउटपुट दे देंगे सम का। सो सम इज इक्वल टू सम। ठीक है। और एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है। सो अभी तक सही लग रहा है। सो जावा सी सेम प्रोग्रामिंग है, डेमो वाइल। सो बिना एरर के कंपाइल हो गया, स्क्रीन क्लियर किया वो अपन ने, और उसके बाद में जावा डेमो वाइल रन किया। सो एंटर हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड। तो जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हम सोचते हैं 5 नंबर ऐड करें,
इसने बोला एंटर 5 फॉर एडिशन, नंबर भी लिखना चाहिए था। सो अपन ने एंटर किया 100, 200, 300, 400, 500। सो रिजल्ट आना चाहिए 1500। सो रिजल्ट आ गया 1500। अपन इसको फिर रन करेंगे। इस बार हम चाहें तो 2 नंबर ही ऐड करें, मुझे नहीं करने नंबर 5 ऐड। ठीक है, सो मैंने 2 नंबर ऐड करने के लिए बोला और उससे बोला 200 और 200 ऐड कर दो। उसने 300 रिजल्ट दे दिया मुझे। ठीक है, सो ये एक तरीका होता है कि हम यूजर से इनपुट लें कि कितने नंबर वो ऐड, सब्सट्रैक्ट या माइनस करने की ट्राई करें। ठीक है, सो ये होता है अपना वाइल लूप। अब वाइल लूप में सिंपली किस तरीके से चलता है कि फर्स्ट टाइम यूजर ने मान लो एंटर कराया नंबर में 5 या फिर 3। ठीक है, सो आई की वैल्यू 1 है और नंबर की वैल्यू 3 है। तो ये 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ट्रू। ये ब्लॉक में जाएगा, सम को ऐड करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 2 होते ही वो यहाँ पर वापस आएगा, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, फिर ट्रू होगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ जाएगा प्लस प्लस होने के बाद, तो आई की वैल्यू होगी 3। 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ट्रू। वो फिर जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। अब आई प्लस प्लस जो होगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और नम की वैल्यू 3 है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही ये बाहर आ जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट कर देगा। सो इसमें कोई क्वेश्चन वाइल लूप में? ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट लूप पढ़ते हैं, जिसका जो डू वाइल है बेसिकली। सो डू वाइल क्या होता है? सेम वाइल लूप है, ठीक है, बट डू वाइल के अंदर क्या रहेगा कि ये मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, सो डू वाइल में एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक नहीं होती है, एग्जिट के टाइम पे होती है। कोड यही है, डू, फिर उसके बाद ब्लॉक और वाइल की कंडीशन। जैसे जो 1 से 5 तक प्रिंट करना था उसमें ये सेम चीज है, डू, हमने ब्लॉक लिख दिया, ब्लॉक बंद किया, फिर वाइल लगाया और फिर उसके बाद में कंडीशन और फिर सेमी कॉलन। सो इसका फ्लो चार्ट कैसा रहता है कि इसका फ्लो चार्ट एक बार तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है और जब तक कंडीशन चेक होगी वो रिपीट करता रहेगा बॉडी को। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो बाहर आ जाएगा डू वाइल लूप के अंदर। ठीक है, सो ये मतलब वाइल और डू वाइल में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, बट मेजर क्या डिफरेंस होता है कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लो अब एक डू वाइल का भी प्रोग्राम आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो ये एडिशन वाला ही प्रोग्राम है, सेम टू सेम। इसको अपन अब वाइल की जगह डू वाइल बना लेते हैं, डेमो डू वाइल। ठीक है, और इस कंडीशन को यहाँ से पिक करके इसको डू कर देते हैं और वाइल को अपन यहाँ रख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं अपन। जावा सी, सॉरी, डेमो डू वाइल। बोल दिया करो, कोई तुमको दिख रहा हो ना कि मैं गलती कर रहा हूँ जल्दीबाजी में, तो बता दिया करो कि ये गलती हो रही है। डेमो डू वाइल डॉट जावा, एंटर। ये सेव हो गई फाइल, जावा सी डेमो डू वाइल डॉट जावा, एंटर। So compiled without any error. Java demo do while, enter. Enter how many number you want to add. 3 number, 100, 200, 500. It will return 800. ठीक है, परफेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं। 3 नंबर ऐड, 3 नंबर ऐड। ठीक है, बट जावा वाइल में और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है वो अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो जावा डेमो डू वाइल में हमने बोला कि इसने पूछा हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, अभी पूछेगा जो, कि मैंने कहा 0, बट स्टिल ये एक बार लूप चलेगा और मुझसे नंबर मांगेगा कि एंटर 0 फॉर एडिशन। तो मैं 50 डालूंगा तो सम को 50 बताएगा। वहीं मैं मान लो रन करता हूँ डेमो वाइल को और मैं उसमें 0 डालूंगा तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, एंटर 0 फॉर एडिशन, सम को 0 ही रखा उसने, कुछ चेंजेस नहीं किए। तो ये डिफरेंस होता है वाइल में और डू वाइल में और फॉर में भी।
सो फॉर और वाइल लूप सिमिलर होते हैं, उनकी जो कंडीशन है वो एंट्री पॉइंट पे चेक की जाती है, बट डू वाइल की जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे चेक होती है। तो इसीलिए डू वाइल चलता है 1 से लेके n नंबर ऑफ टाइम, और ये जो वाइल और फॉर है वो 0 से लेके n नंबर ऑफ टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, अब अपन सिंटेक्स देख लेते हैं फॉर का। और फॉर मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट लूप है। क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है, वो काम वही करता है जो सारे लोग करते हैं, बट बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करता है। सो फॉर में क्या तीन चीजें आती है। इनिशियलाइजेशन पार्ट आता है उसके राउंड ब्रैकेट में, सेमी कॉलन, फिर कंडीशन पार्ट आता है, सेमी कॉलन, फिर अपडेट पार्ट आता है जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लगाते हैं। तो सेम 1 से लेके 5 की जो गिनती प्रिंट करी उसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लिया, और इसमें आई को इनिशियलाइज किया, आई को 5 किया और आई प्लस प्लस किया। तो इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है, क्योंकि इनिशियली जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो कई बार भूल जाते हैं टाइप करना, है ना, नॉर्मली गलतियां हो जाती हैं। फॉर लूप के अंदर क्या रहता है, वो इजी रहता है। और जो फॉर का डायग्राम है वो भी यही होता है। इसमें जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टिल द टाइम इट इज ट्रू। और जैसे ही फॉल्स होगा तो बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब कि जब हम इसमें लूप में गए तो इंट आई इज इक्वल टू 1 सिर्फ पहली बार एग्जीक्यूट होगा जब एंट्री होगी। उसके बाद में कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर बॉडी टिल द टाइम लूप इज ट्रू। द मोमेंट इट गॉज फॉल्स, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा। सो ये होता है फॉर लूप। अब सेम एग्जांपल को अपन एक बार फॉर से करके देख लेते हैं, फिर अपन नेस्टेड लूप्स के अंदर एंटर करते हैं ना। सो अब क्या चीजें जो है हमको फॉर के अंदर फायदा होता है। ठीक है, पहली चीज, जो इनिशियलाइजेशन में बाहर कर रहा हूँ मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशन में यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। फॉर के अंदर क्या रहेगा, तीनों चीज एक जगह आएगी। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यहाँ कर रहा हूँ मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंट आई टिल द टाइम इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर, सेमी कॉलन, और आई प्लस प्लस। बस इतना सा डिफरेंस है इनमें जो सिंटेक्स का है। सो डेमो फॉर डॉट जावा। ओके, सो गलती क्या हुई, आई को मैंने इनिशियलाइज करना भूल गया, इज इक्वल टू 0 और 1, जो 1 अपने इनिशियली इनिशियलाइज कर रहे थे। सब कंपाइल हो जाएगा विदाउट एरर। इट इज कंपाइल्ड नाउ जावा डेमो फॉर। सेम क्वेश्चन पूछेगा, नंबर कितने एंटर करने हैं, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 150 रिजल्ट आ गया, और सेम चीज एग्जीक्यूट हो गई। और अगेन ये भी जब आप इसको 0 टाइम करने की ट्राई करोगे तो ये भी 0 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये एंट्री पे ही चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू तो 1 है, नंबर की वैल्यू 0 है, आई एक छोटा है क्या 0 से या बराबर है, नहीं है, तो यहीं से बाहर आ जाएगा, वो अंदर ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। सो ये हो गए हमारे तीनों लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। अब जो मेन चीज आती है ना, जो इसके बाद अच्छी चीज आती है, अच्छी बोल लो या फिर आप लोग जब कोडिंग करोगे तो उसमें मजा भी आता है ना, वो है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, जब हम पैटर्न्स प्रिंट करते हैं, हम जब मल्टीपल लूप्स को यूज करते हैं एक साथ के अंदर, है ना, तो उसमें हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो मैं एक पैटर्न बनाने की ट्राई करूँ कि एक पैटर्न बनाते हैं, स्टार स्टार स्टार, 5 टाइम स्टार, और 5 ही
सो हमको ये पैटर्न प्रिंट करना है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं ना जो प्रिंट की जा सकती है। तो इसमें 5 कॉलम है पहली रो में, दूसरी रो में 5 कॉलम है, और सेम तरीके से 5 रो है। ठीक है। सो नेस्टेड लूप्स क्या हेल्प करते हैं हमारी, जब हम रो और कॉलम को एक साथ चलाने की ट्राई करते हैं। ठीक है। सो नेस्टेड लूप्स में हम जब मल्टी डायमेंशनल एरे में जाएंगे तब उसमें हेल्प मिलेगी अपने को, और जब अपन रो और कॉलम दोनों एक साथ चला रहे होते हैं तब हम उसको रिक्वायरमेंट होती है। सो जैसे उसी को बना के देखते हैं। तो जब भी आप पैटर्न बनाने की ट्राई करते हो तो ये चीज जरूर देखना होता है कि पैटर्न क्या है उसके अंदर, है ना, कि आप कोई भी पैटर्न बनाते हो उसमें क्या चीज है जो रिपीटेटिव लेवल पे हो रही है, और उसको अपन कैसे कोड कर सकते हैं। तो इसमें मान लो अपन को समझ में आ गया कि ठीक है, हमको 5 रो और 5 कॉलम चाहिए। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है 2 लूप चलेंगे। अब एक लूप चलेगा रो के लिए, और रो के लिए हमेशा बड़ा वाला लूप चलेगा। ठीक है। इनर लूप कॉलम के लिए होगा। सो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई जब तक लेस देन इज इक्वल टू है 5 के, तब तक आई प्लस प्लस करे। ठीक है। सो इसमें किस तरीके से करेंगे, ये हो गया फर्स्ट लूप। और प्रिंटिंग कौन कर रहा है, सिर्फ कॉलम वाला पार्ट कर रहा है। सो एक और लूप जो चलेगा इनर लूप, वो चलेगा जे इज इक्वल टू 1, जे जब तक लेस देन इज इक्वल टू है 5 के, तब तक जे प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है। अब दोनों लूप हो गए। अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे स्टार को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट एलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक एक स्टार प्रिंट होगा कॉलम में, है ना। और जब इनर लूप अपने 5 कॉलम प्रिंट कर देगा उसके बाद में हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो हम प्रिंट एलन का यूज करेंगे। ठीक है। सो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें ब्लैंक रखेंगे, इसमें सिर्फ हम कुछ भी प्रिंट नहीं करना, प्रिंट एलन। ठीक है। और इसको एक बार नाम चेंज कर लेते हैं, पैटर्न 1। कंपाइल करते हैं सेम को, डेमो पैटर्न 1 डॉट जावा। सो नॉर्मली तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए विदाउट एरर के ही। और पैटर्न के बहुत प्रोग्राम्स भी आते हैं ना, मतलब आप जो बीटेक या बीसी एमसी वगैरह कर रहे होते हो तो पैटर्न के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और ये आपको हेल्प करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, उसके अंदर भी हेल्प करते हैं जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे, सॉर्टिंग, सर्चिंग, इनके ऊपर काम करते हो। सो जावा डेमो पैटर्न 1। ठीक है। ये 5 रोज एंड 5 कॉलम प्रिंट्स हो गए। ठीक है। अब एक और पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में आप लोग बना के देखिएगा, अपने गूगल पे सर्च करना कितने सारे पैटर्न मिलते हैं, और खुद बना के देखना है ना प्रोग्राम को अपने हाथ से कि यार कैसे बनता है ये प्रोग्राम। ठीक है। तो उसके बाद में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, और इसी तरीके से अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। ये इस तरीके का पैटर्न बनाना है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि यार फर्स्ट रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 है, तो लूप तो 2 ही चलेंगे, एक रो और कॉलम का। बट कॉलम का जो लूप है वो उतना ही चलेगा जितना रो है। सो फर्स्ट रो में वो एक बार चलेगा, सेकंड रो में वो 2 बार चलेगा, थर्ड रो में वो 3 बार चलेगा। तो मैं इसमें क्या चेंज करूंगा, इसी के अंदर इसमें बस मैं मेक श्योर कर दूंगा कि ये हर बार 5 बार, इनर लूप 5 बार ना चले हर बार। तो ये किस लिमिट तक चलना चाहिए, जितना रो है।
सो जे इज लेस देन इज इक्वल टू आई कर दूंगा मैं इस बार, बस इतना ही चेंज करना है। तो जैसे ही जे आई के बराबर होगा उतना ही चलेगा, ना उससे ज्यादा चलेगा। सो अब इसको अपन वापस कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया विदाउट एरर के। अब इसको रन करके देखते हैं। सेम स्टार प्रिंट आ गया अपना, है ना। ठीक है। सो इसमें तो अभी तक किसी को क्वेश्चन कि कैसे ये सब चल रहा है इसका। सो आप लोग भी घर पे कुछ पैटर्न यूज करके देखना, है ना, मतलब। और मतलब आप अब तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेजरली जो एक्सप्लेनेशन मेरे साइड से होनी थी वो हो गई। ठीक है, आप वन वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी, फोर, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। डायमंड पैटर्न बनता है, डायमंड पैटर्न को सबसे हार्ड माना जाता है ना, उसमें 4 या 5 लूप चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी अपन 2 लूप चला रहे हैं, वैसे 4 लूप चलेंगे एक के अंदर एक, जिसमें से एक तो रो का कॉलम सबसे बड़ा होगा, बाकी कॉलम्स के होंगे 3। ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप अलग अलग पैटर्न बना के प्रैक्टिस करना। मेरे अकॉर्डिंग लूप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस इंसान को लूप ड्राइव करना आ जाता है ना, जैसे मान लो इफ अपन इसी वाले को रन करके देखें कि ये वाले स्टार प्रिंट कैसे हुआ। सो और ड्राई रन करके देखा करो, है ना, प्रैक्टिस के अंदर। तो जैसे मान लो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन में जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ट्रू, ये अंदर जाएगा। जे की इज इक्वल टू भी 1 होगी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ट्रू, एक स्टार प्रिंट होगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, जे प्लस प्लस पे जाएगा, तो जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। और 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, फॉल्स होते ही ये बाहर आएगा और प्रिंट एलन करके नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 होने के बाद में 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ट्रू, ये फिर यहाँ आएगा, इस लूप को रीस्टार्ट करेगा, तो फिर से जे की वैल्यू 1 इनिशलाइज हो जाएगी। सो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, ट्रू, ये स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस करेगा। अब जे की वैल्यू भी 2 हो गई है, सो 2 बराबर है या छोटा है 2 से ही, ट्रू हो जाएगा फिर से। फिर ये स्टार प्रिंट करेगा इस बार, और फिर जे प्लस प्लस करेगा। अब जे की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 2 से छोटा या बराबर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही अपन लूप से छोटा, इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट एलन कर देंगे। फिर यहाँ जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3। सो 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, 5, सॉरी 3 5 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यहाँ आएगा, फिर जे की वैल्यू 1 होगी। अब जे एक छोटा और बराबर है 3 से, तो ये 3 बार लूप चलेगा, इनर लूप। फिर कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा, फिर प्रिंट करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 5 से अभी भी छोटा है, ट्रू होगा। फिर ये अंदर जाएगा, फिर इस वाले लूप को 1 से लेके 4 तक चलाएगा। ठीक है, फिर 4 के बाद में बाहर आएगा, फिर ये आई प्लस प्लस पे जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बराबर और या छोटा है 5 से है। फिर अंदर जाएगा और अब क्या करेगा, जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 5 है। सो 1 से लेके 5 तक ये 5 बार लूप को चलाएगा, फिर एग्जिट होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर आई को जाके 6 कर देगा। अब 6 इसके बराबर और छोटा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे और प्रोग्राम भी एग्जिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, या नॉर्मल फ्लो जो भी हमने आगे कोड लिख रखा है वो उस पर चला जाएगा। सो ये ड्राई रन करने का तरीका है कि स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 2 क्या रहेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर वहां से ये स्टेप 4 कौन सा रहेगा, फिर 5 कौन सा रहेगा। सो इस तरीके से हम लूप्स को ड्राई रन पेपर पे भी करके देख सकते हैं ना। इसके लिए हमको कोई कंपाइलर की या किसी एग्जीक्यूशनर की जरूरत नहीं है ना, आईडी की जरूरत है। सो आप पेपर पे इसको रन करके देखोगे तो इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होएगी, दूसरा लूप जिसके स्ट्रांग हो गए वो प्रोग्रामिंग में कभी भी फेल नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि लूप्स आपके काम आएंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे के अंदर
काम आएंगे आपके लिंक लिस्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, हीप, ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के अंदर। और बिना लूप के कोई भी बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखा जाता है। हर ठीक ठाक जो भी एप्लीकेशन होती है, प्रोग्राम होता है, उसमें लूप्स आते ही आते हैं। तो लूप के लॉजिकल बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी तरफ से डिस्कशन पूरा हो गया। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।